क्या सुंदर उत्तर दिया है महाराज। मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग क्या है, सुन लो किस मार्ग से कल्याण होगा। सूत जी महाराज ने एक श्लोक में मनुष्य के कल्याण का मार्ग बता दिया। सवे पुंसाम परो धर्मः, मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है यतो भक्ति रथोक्षजे, भक्ति को धारण करना, भक्ति का आचरण करना, ये मनुष्य के लिए परम कल्याण का मार्ग है। अर्थात भक्ति करना ही जीव के लिए कल्याण का मार्ग है। लेकिन भक्ति कैसी हो, अगले ही पंक्ति में बता दिया। भक्ति तो हो, पर भक्ति कैसी हो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भक्ति कैसी हो महाराज। दो प्रकार की भक्ति यहां बताई है। एक तो अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता भक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने इन दो भक्ति को जीवन में धारण कर लिया, वैसे तो नवद्दा भक्ति का पावन प्रसंग मिलता है, लेकिन दो प्रकार की जो ये प्रकार है भक्ति के, इन प्रकार से अगर इस प्रकार से भक्ति कर ली तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। पहला प्रकार है अहेतुकी। अहेतुकी का अर्थ समझ में आया आपको। अहेतुकी का अर्थ है जिसका कोई हेतु न हो। हेतु का अर्थ है जिसका कोई कारण ना हो, जिसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं, जिसे निश्चल भक्ति कहते हैं। और महाराज अहेतु की भक्ति, आज के संसार में जो लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। अहेतु की भक्ति से तो कोसों दूर है। और भागवतकार वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति हो तो बिना कारण हो, अहेतु की। लेकिन सच बताना, अपने मन से पूछना कि क्या कभी बिना कारण मंदिर भी गए हैं? अरे मंदिर भी जाते हैं ना महाराज तो मांगने के लिए जाते हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है हमारे मन के अंदर, हे भगवान ये दे देना, ये दे देना, 2 बंगले दे देना, 4 गाड़ी दे देना, व्यापार अच्छा कर देना, पोता दे देना, जवाई दे देना, बहू दे देना, कितनी मांगे होती। लेकिन कभी प्रैक्टिकल करके सोचना। मैं अपनी हर कथा में ये बात विशेष रूप से कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंगित किया है, भागवतकार कह रहे हैं भक्ति अहेतु की करो। कभी प्रैक्टिकल करके देखो, आपके घर पे कोई व्यक्ति रोज आए और रोज आकर के कहे कि भैया आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आप घबरा नहीं जाओगे? थोड़े दिन में आप दोनों हाथ जोड़ लोगे, कहोगे भैया तू केवल मांगने ही आता है क्या मेरे पास, कभी ऐसे ही आ जाया कर। और हम क्या कर रहे हैं महाराज भगवान के यहाँ जाके? बताओ, भगवान परेशान नहीं होते होंगे? और फिर कभी जीवन में ये विचार करके देखना कि आज तक आपको जीवन में जो कुछ मिला है, क्या सब कुछ आपने मांगा था? बहुत से जीवन के ऐसे क्षण होंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी भगवान ने अहेतु की कृपा करके आपको दे दी। आपने मांगा नहीं, आपने सोचा नहीं, आपने विचारा नहीं, फिर भी भगवत प्रसाद से स्वतः मिल गया। तो क्या ठाकुर जी जब अहेतु की कृपा कर सकते हैं तो हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? इसलिए केवल मांगने मत जाया करो महाराज, जाकर के कहा करो ना प्रभु से, प्रभु हाउ आर यू। हाँ सच में उधर से आवाज आएगी, आई एम फाइन, आई एम वेरी फाइन। देखो, आप जाकर के कहोगे ना प्रभु आप कैसे हो, जब आप पूछोगे तो भगवान भी आपका ध्यान रखें। क्योंकि आप मंदिर जाते हो, जब क्या करते हो, सबसे पहले घंटी बजाते हो। क्या कहते हो घंटी बजा करके? लो प्रभु मैं आ गया, आपकी छाती पे मूंग दलवा। आप घंटी बजा के क्या कहते हो? ठाकुर जी मेरा ध्यान रखना, ऐसे घंटी बजाते हो। और वो घंटी वापस रिटर्न आती है, देखना। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। क्योंकि महाराज हर जीव दया चाहता है, और दया कब आएगी, दया प्रभु कब करेंगे? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा,
जितना भगवान को याद करोगे ना उतनी भगवान की दया होगी, ये निश्चित मान लेना। अगर चाहते हो ना वास्तव में ठाकुर की दया हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो जितनी दया चाहते हो उतना याद करो भगवान को, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बस प्रेम से। अरे आपके घर पे अपने जीवन में ही कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस अपने जीवन में ही कर लिया करो। आपके घर पे आप क्या करते हो? आपके घर पे कोई याचक आ जाए ना, भिखारी, तो घर की जो सबसे तुच्छ से तुच्छ वस्तु होती है ना, वो आप उसको देते हो। मुझे पता है ये माताएं बहनों के पहनने की साड़ियाँ अलग होती है, देने की अलग होती है। हाँ, उसकी अलमारी अलग होती है जो केवल देने के लिए होती है, और पहनने के लिए अलग होती है। सही है। घर पे कोई याचक आता है तो घर की तुच्छ वस्तु देते हो। आपके घर पे वार त्योहार जो नौकर या जो सेवक काम करता है उसको आप वार त्योहार कुछ देते हो। याचक को तुच्छ देते हो, सेवक को कुछ देते हो, लेकिन आपकी अपनी संतान, आपका अपना पोता, आपका अपना बेटा अगर आपसे कुछ मांग ले तो आप उसको अपना सब कुछ दे देते हो। अब ये निर्णय आपको करना है कि केवल याचक बनकर के जाओगे या भगवान से जाकर के कहोगे, प्रभु वयम अमृतस्य पुत्रः, प्रभु मैं आपकी संतान हूँ। और क्या उसको नहीं पता है कि आपको क्या देना है, आपको क्या चाहिए? मैं अक्सर एक पंक्ति कहा करता हूँ जो मुझे बड़ी प्रिय लगती है, मत सोच जिंदगी के बारे में इतना। जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो चिंता में लगे रहते हैं, दिन रात संसार की चिंता से उबर नहीं पाते, उनके लिए बहुत काम की बात है। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। उस पे भरोसा तो रखो। हमारे यहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, अन पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जब विश्वास डगमगाता है ना महाराज, तो जीवन की नैया डगमगाती। इष्ट पे अगर विश्वास हमारा दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो संसार में हर समय हमारा इष्ट हमारी सहायता करते हैं। तो महाराज केवल मांगने मत जाया करो, भगवान को अहेतु से याद कर लिया करो, अहेतु की भक्ति किया करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो महाराज बिना स्वार्थ के भगवान का एक नाम नहीं लेते। मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूँ अपनी कथा में, प्रैक्टिकल किया करो कभी कभी। देखो आप यात्रा करते हो ना, तो कई शहरों में रेड लाइट पर रुकते हो, और जब रेड लाइट पे आपकी गाड़ी रुकती है तो क्या होता है, वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बेगर्स आते हैं ना मांगने के लिए। और जब वो मांगते हैं और आपकी अगर देने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करते हो, आप उसकी सुनते नहीं हो, उसको इग्नोर करते हो। या तो आप कांच चढ़ा देते हो, या आप हॉर्न बजा के गाड़ी आगे ले लेते हो, और या फिर महाराज अंदर जो म्यूज़िक चल रहा है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो। कुल मिला के उसको इग्नोर करते हो। आपको देना नहीं है और वो मांगे जा रहा है। बस मैं तो कहूँगा इसी बात से सीख ले लो, भगवान से भी इतना मत मांग लेना कि भगवान को भी आपको देख करके कभी कांच चढ़ाना पड़ जाए, भगवान सोचे कि ये फिर मांगने के लिए आ गया। हाँ, केवल मांगने मत जाया करो, कभी केवल बस भगवान को निहारने जाओ, कभी भगवान से ऐसे ही बातें करने चले जाओ, भगवान को कभी बस प्रेम से निहारते रहो, कभी प्रैक्टिकल करके देखो। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जाओगे ना तो आपको अंदर से अनुभूति नहीं आएगी। और हम मंदिर जा रहे हैं ना महाराज, तो मांगने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी अहेतु की भक्ति करके देखो। पर समस्या क्या है महाराज, भगवान याद कब आते हैं? हर व्यक्ति को अलग अलग समय है जब भगवान याद आते हैं। चोर होता है ना, उसको कब भगवान याद आते हैं? जब चोरी करते हुए वो पकड़ा जाए तो भगवान याद आते हैं। देखना कब याद आते हैं भगवान किसको? चोर को चोरी पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं। और जो गरीब है ना महाराज, जिसके पास 2 समय की भोजन व्यवस्था नहीं है, उसको जब भूख लगती है ना तो भगवान याद आते हैं। किसान को भगवान याद आते हैं, कब याद आते हैं? वर्षा न होने पर, बारिश न हो, फसल अच्छी ना हो तो भगवान याद आते हैं।
और महाराज जो धनाढ्य है ना, जो धनी है, धनवान है, उसको भी भगवान याद आते हैं। कब याद आते हैं? जब बीमारी में पड़ा हो, जब शरीर का कष्ट हो ना, तो भगवान याद आते हैं। क्योंकि वो धन कष्ट जब दूर नहीं कर पाता, तो जब दवा काम नहीं करती है, तो बस दुआ के भरोसे ही उसको रहना पड़ता है। तो धनी को बीमारी में काम आते हैं। और महाराज कई लोग यात्रा करके आए हैं। मुसाफिर जो होता है ना, यात्री, आप सब लोग यात्रा ही करके आए हो, यहाँ का कौन है, सब अलग अलग जगह से आए हो। तो देखो, यात्रा करने वाले मुसाफिर को भी भगवान याद आते हैं। कब याद आते हैं? जब ट्रेन छूटने वाली हो, जब फ्लाइट निकलने वाली हो, तो भगवान याद आते हैं। हे भगवान, कृपा कर देना, आज थोड़ी फ्लाइट डिले हो जाए, आज थोड़ी ट्रेन लेट हो जाए। उस समय भगवान याद आते हैं। और महाराज आपके ये घर के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी भगवान याद आते हैं। कब याद आते हैं? एग्जाम में। साल भर आप कहो मंदिर चले जाओ, नहीं जाएंगे वो। लेकिन जब एग्जाम आएंगे ना, तो घर से लेके स्कूल तक जितने मंदिर हैं सब भगवान याद कर लेंगे ये बच्चे। हे हनुमान जी महाराज, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मुझे पास कर देना। और हनुमान जी महाराज राजी भी हो जाते हैं, कृपा कर देते। सबको अलग अलग समय भगवान याद आते हैं। नेताओं को भी आते हैं। कब आते हैं? चुनाव आने पर। चुनाव आते जब देखो ना, मंदिरों पे नेताओं की भीड़ लगती है, आज उस मंदिर में, आज उस मंदिर में। अफसर को भी भगवान याद आते हैं। कहीं पकड़े जाए रिश्वत लेते हुए, तो फिर भगवान ही बचाने वाला है। तो महाराज कहने का अर्थ है कि सब, हर इंसान को अलग अलग समय पर भगवान याद आते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वो है जिसे हर समय भगवान याद रहते हैं, जो हर क्षण भगवान को याद करता है, वो सच्चा धर्मात्मा है, वो सच्चा भक्त है। और यही है अहेतु की भक्ति। बिना कारण ही भगवान को याद कर लिया करो। कोई कारण नहीं हमेशा होना चाहिए। केवल मांगने मत जाया करो।